हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं PDF फाइल दे देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वेयर हैज़ द एडिशनल चार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदी पटेल बीन गिवेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का जो है अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया है। अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन, जो कि लखनऊ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उनकी हाल ही में जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल को कहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वेयर हैज़ द एडिशनल चार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल बीन गिवेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का जो अतिरिक्त जो कार्यभार है राज्यपाल पद का वो जो है आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। इससे पहले जो है अभी इन्होंने जो है इस पद को संभाला है। इनसे पहले जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे वो थे लालजी टंडन, जो कि लखनऊ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हाल ही में जो है उनकी जो है तबीयत सही नहीं चल रही है, वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं और उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इससे पहले जो है आनंदीबेन पटेल गुजरात की CM रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश से के गवर्नर बनने से पहले जो है वो राज्यपाल बनने से पहले जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नर थी। तो इतना आपको इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। देखिए, बात अब मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। ये जो है मैप मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं लालजी टंडन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाल ही में बीमार हैं, इसलिए उनका जो पद है वो संभाला है आनंदीबेन पटेल ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान ऋणों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स लोन की सुविधा हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, PM स्वनिधि। देखिए, अब ये योजना किस लिए चालू की गई है इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसके तहत जो है सरकार रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये योजना सरकार ले के आई है और इसके तहत जो है इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा और इसे क्या नाम दिया गया है, PM स्वनिधि। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो है रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा जो है वो निर्माण किया जाएगा और आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें जो है अपने मूल स्थानों पर जो श्रमिक रुके हुए हैं उनको रोजगार के अवसर वहीं पर प्रदान किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय या नोडल मंत्रालय जो है उसने 50,000 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग के साथ इसकी पहल की शुरुआत की है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है ग्रामीण विकास या पंचायती राज की मंत्रालय की, तो उसके जो मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये जो हैं वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अपना देश श्रृंखला के तहत पर्यटन मंत्रालय ने किस शीर्षक से 39वां वेबिनार आयोजित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनलॉकिंग ट्रैवल टूरिज्म सेफली एंड रेस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग कोविड जो है इसका शीर्षक है। और इसके तहत जो है इसको शुरुआत की गई है और पर्यटन मंत्रालय जो है ने कोविड के दौरान यात्रा और पर्यटन को सुरक्षित रूप से जिम्मेदारी के साथ देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में जो है नवीनतम सत्र की शुरुआत की है और इस दौरान सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करने के बारे में भी जानकारी दी गई है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? विच इंडियन वाज हॉनर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर इट्स एफर्ट टू फाइट द कोरोना वायरस एपिडेमिक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, के शैलजा को जो है अभी इसके लिए सम्मानित किया गया है। ये जो के शैलजा हैं ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और आखिर इनको ये सम्मान दिया क्यों गया है? तो देखिए राज्य को जो है प्रभावित करने वाले कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए तथा जो मृत्यु दर है उस पर नियंत्रण के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। और देखिए यहाँ से रिलेटेड एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि केरल में ही जो है भारत का पहला कोविड-19 पेशेंट पाया गया था। तब फिर भी जो है इसके बावजूद भी यह राज्य इसे नियंत्रण करने में सफल रहा है। और कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए जो है केरल द्वारा अपनाई गई रणनीति पर ये जो हैं के शैलजा बोलने वाले जो हैं देश के एकमात्र वक्ता थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तमिलनाडु राज्य में किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हु हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तो देखिए अभी जो है विश्व बैंक के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जो है गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए जो है भारत सरकार ने $200 मिलियन में विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इसके तहत जो है 2 परियोजनाएं हैं। पहली है कि तमिलनाडु आवास क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और दूसरा है तमिलनाडु आवास और पर्यावास विकास परियोजना। और कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं। तो इसके द्वारा जो है जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आवास दिया जाएगा। देखिए बात अब तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं एडाबड्डी के पलानीस्वामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है भारतनाट्यम और यहाँ की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तो आपको इतना जो है इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक से साझेदारी की गई है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की जो मोटो है यानी थ्योरी है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये जुलाई 1945 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो हैं डेविड माल्पास और जो सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसको आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल मार्टिन को जो है अभी आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए बात अब आयरलैंड की है, तो ये रहा मैप में आयरलैंड। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मैरी मैक अलीज और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और हाल ही में जो है इसके जो पीएम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो बन गए हैं माइकल मार्टिन। तो आपको इतना आयरलैंड से भी याद रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में सरकार ने 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, इनमें से कौन उसमें शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टिकटॉक, हेलो, शेयर इट, ऐसे जो हैं टोटल 59 जो हैं ऐप्स को अभी हाल ही में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। क्योंकि जो अभी जो सीमा उल्लंघन का जो चीन की तरफ से चल रहा है उसको देखते हुए कि साइबर अटैक जो अभी हाल ही में जो हमारी एजेंसीज़ हैं उन्होंने साइबर अटैक की जो है आशंका जाहिर की थी, जिसके तहत जो है ये डिसीजन लिया गया है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि साइबर अटैक, ठीक है, तो ये याद रखना है कि 59 जो ऐप हैं उसको बैन कर दिया है अपनी भारत सरकार ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप जो है लॉन्च किया है? तो अभी देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने क्रिकेटरों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। देखिए बात अब बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और वहाँ की जो करेंसी है वो है टका और वहाँ की जो
पीएम हैं वो हैं शेख हसीना और जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सी रंगराजन को है अभी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आखिर अब ये पुरस्कार उनको दिया क्यों गया है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार उनको दिया गया है। और ये जो है हमारे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। देखिए बात अब आरबीआई की है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो किस नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए जर्मनी होगा, आप जो इसको सही कर लेंगे, ये जो है जर्मनी होगा। तो ये जो है जर्मनी के फुटबॉलर थे, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये हैं जर्मनी के फुटबॉलर मारियो गोमेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज इंटरनेशनल पार्लियामेंटिज्म डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जून को जो है हाल ही में यह मनाया गया है। और यह जो दिवस है सांसदों और उन तरीकों को मनाता है जिनके दौरान सरकार की संसदीय प्रणाली दुनिया भर में व्यक्तियों के रोज़मर्रा जीवन को बेहतर बनाती है। अब देखिए ये दिवस है, आखिर ये दिवस की स्थापना हुई कब? तो इस दिवस की जो स्थापना है 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना कि अंतर संसदीय संगठन के गठन को भी स्वीकार किया गया था, जिसको क्या कहते हैं सांसदों का वैश्विक संगठन। तो ये जो सांसदों का वैश्विक संगठन है वो 1889 में स्थापित हुआ था। और इसमें ये याद रखना है कि ये जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस, ये 2018 से मनाया जाता है, जबकि सांसदों का जो वैश्विक संगठन है वो 1889 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका उद्देश्य समझ लेते हैं आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसदों की भूमिका को पहचानना और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, कर्नाटक में जो है अभी आधारशिला रखी गई है। इसके बारे में जो है आंसर भी दिया है काफ़ी लोगों ने और इसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है, उसका आंसर भी देना है और उसके बारे में भी लिखनी है। तो देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए है वो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो इसका जो है आपको आंसर देना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी आपको लिखना है। और जो टॉप 3 में आएंगे उनका जो है नेम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे के टॉप 3 रैंक होल्डर थे वो हैं दीपक गुप्ता फर्स्ट पे और मनीष शर्मा सेकंड पे, रोहन यादव थर्ड पे हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, और आपको जो है वीडियो पसंद आ रही हो, मेथड पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।